नमस्कार। आइए, मैं नयन कुमार। आज जानते हैं कुंडली के दसम भाव में राहु किस प्रकार से आपको फल देगा। यानी कि कुंडली का दसम भाव यानी कि कर्म भाव, जिसे हम कर्म भाव से जानते हैं। और यहाँ जो भी ग्रह बैठा रहता है, व्यक्ति उसी के अनुसार कभी कभी कर्म भी करता है। यहाँ जो भी ग्रह बैठा रहेगा उसी अनुसार से उसके कर्म को भी देखा जाता है। ये एक कुंडली देखने की नियम है। अगर राहु दसम भाव में है तो कभी आपको स्थिरता नहीं देगा, आपके कर्म में ये स्थिरता नहीं लाएगा। आप कुछ ऐसा काम कीजिएगा जिसमें कि मतलब हमेशा एक बदलाव हो, या हो सकता है आप बिजनेस या नौकरी को हमेशा बदल कर करें, यानी कि आपको स्थिरता नहीं देगा। हो सके कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ हो सकता है कि दूरी बहुत ज़्यादा हो, या नहीं तो ऑफिस का वातावरण ठीक नहीं हो, आपको पसंद नहीं आए, सैलरी पैकेज पसंद नहीं आए, इस तरह की समस्या ये देता रहेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ राहु द्वितीय भाव पे दृष्ट होने के कारण आप जो कमाइएगा धन भाव है, यानी कि ये इसको कहे तो संचय भाव है, उसमें भी आपको जो है वो स्थिरता नहीं देगा। यानी कि आप व्यापार भी कर रहे हैं तो आपका पैसा फंसने वाला व्यापार होगा, जो कुछ समय बाद निकले, या आप किसी को माल दे दिए, वो बेच कर आपको जो है पैसा देगा, और या टूट टूट कर आपको पैसा मिलेगा। इस तरह की आपकी समस्या रहेगी। यहाँ राहु षष्ठ भाव पे दृष्ट होने के कारण हमेशा थोड़ा सा एक जोखिम भरा हुआ रहेगा। आपका कार्य जोखिम से जैसा रिलेटेड होगा। दूसरी चीज, चतुर्थ भाव में थोड़ा घर संबंधी भी आपको परेशानी देगा सप्तम दृष्टि के कारण, यानी कि घर में भी जो है माहौल उतना मतलब ये नहीं करेगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर राहु के साथ सूर्य की युति हो तो ये समझिए कि आपको मतलब ऐसा समझिए, एक मिनट, अगर यहाँ राहु आपको किस किस प्रकार का व्यापार करवाएगा। आप केमिकल का, दारू का, जो मतलब समझिए कि केमिकल जो कीटनाशक दवाई हो या और सब हो, ये मतलब समझिए कि जो बहुत हानिकारक है उसकी भी बिजनेस वो करवाएगा। फोटोकॉपी हो गया, एक्सरे हो गया, या कोई सीटी स्कैन जैसा हो गया, कंप्यूटर या टेक्निकल चीजों का भी राहु करवाएगा। यहाँ अगर देखें तो राहु के साथ अगर सूर्य की युति हो तो आपको ये प्रतिष्ठा में आंच लाएगा। आप जिस क्षेत्र में रहेंगे उसमें आपकी इज्जत को ये धूमिल करेगा, आपको जो है उस काम में इज्जत नहीं देगा। जैसे नीचे तबका का काम करवाएगा, हो सकता है कबाड़ी का काम करवाए, इस टाइप का काम है जिसके कारण आपको इज्जत या प्रतिष्ठा ना मिलेगी। चंद्रमा रहेगा, आप हमेशा अपने कार्य के लिए बेचैन रहिएगा, हमेशा एक बेचैनी बनी रहेगी, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मार्केट सही है कि नहीं सही है, ऐसा ना हो कि जो है हमारा बिजनेस ठप हो जाए। हमेशा जो है कुछ हाँ, या दारू वगैरह का बिजनेस या केमिकल का बहुत ज्यादा करवाएगा, जो द्रव्य रिलेटेड हो, तरल रिलेटेड हो, लेकिन आपको शांति वो नहीं देगा। आपका हो सकता है लाइसेंस कैंसिल हो जाए, उसकी लाइसेंस बनवाना पड़े, ये सब दिक्कत देगा। अगर यहाँ मंगल है तो ये समझिए कि आप अच्छे पोजीशन पर भी रहते हुए गुस्से में या अपने हट जिद्दीपन के कारण जॉब बदल सकते हैं और आपकी परेशानी ये बढ़ा सकता है। यहाँ चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, थोड़ा सा गुस्सा एग्रेसिव प्रवृत्ति रहेगा। दोनों भाव का चतुर्थ भाव में दृष्टि है, घर का माहौल वो ठीक नहीं करेगा, यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा कलह या संपत्ति कलह, संपत्ति विवाद देगा। यहाँ अगर देखें तो राहु की यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ है, यानी घर और संतान दोनों से आपको ये परेशानी पैदा करेगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ अगर बुध है तो आप बहुत चालाकी के कारण आप खुद फंसिएगा, आप अपनी चालाकी के कारण जो है उलझिएगा, फंसिएगा और आपको दिक्कत समस्या देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है तो आप अपने बॉस से शिकायती प्रवृत्ति, दूसरे का शिकायत करना, यानी कि आप अपने संस्कार से हटकर काम करना, यानी शिकायत करना, चापलूसी करना,
इन चीज़ों में आप थोड़ा सा लगे रहिएगा, इसी से आप प्रोग्रेस खोजिएगा। लेकिन आपकी प्रोग्रेस वैसा नहीं होगी, आप खुद उलझ कर रह जाइएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि शुक्र है, भोग कारक ग्रह है, तो आपकी खर्चा या आपका जो स्टेबिलिटी है, यानी कि आप जो जिस टाइप से चाहते हैं वो ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगी। यानी कि बहुत अच्छा शानदार ऑफिस है, शानदार आप बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई अगर बाहर से देखे तो आपको बहुत जो है ये मतलब ये होगा कि बहुत कमाता होगा, लेकिन वह ढाक के तीन पात वाली आपकी स्थिति कर देगा ये शुक्र। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है, तो आप हो सकता है शनि राहु की वजह से आपका ऐसा धीमा बिजनेस हो, ऐसा हो कि प्रगति होते होते बहुत देर लग जाए, यानी कि इतनी जल्दी प्रगति नहीं देगा। हो सकता है 2-3 बार बदलें फिर स्टेबिलिटी लाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में आपकी लेट करवाएगा। अगर शनि योगकारी है तब तो आप स्टेबल कर जाएंगे, लेकिन ना हो तो नहीं हो। थोड़ा सा क्या है यहाँ आप मतलब कि जादू टोटका वगैरह में भी लगे रहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ राहु अष्टमेश के साथ हो, यहाँ अगर अष्टमेश राहु के साथ दसम भाव में हो तो आप जासूसी कीजिएगा। आप इसमें जासूसी में जा सकते हैं, आप जो है CBI IB ये सब की ओर आप जा सकते हैं। अगर यहाँ राहु षष्ठेश के साथ हो तो आपका संघर्षमय रहेगा, काफी ज्यादा संघर्ष के बाद उभरिएगा। काफी जो है आपका जो है बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद आपकी उन्नति होगी। अगर मान लीजिए यहाँ द्वितीय येश होकर राहु के साथ दसम भाव में हो तो धन आने में आपके अटकते अटकते आएगा, यानी कि एक बार में खुलकर नहीं आएगा। और जो है आपका मौसमी बिजनेस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लीजिए मौसम में स्वेटर जैसे बिकता हो, वह 2-3 महीना बिका उसके बाद खत्म हो गया, जैसे गर्मी में RO वगैरह बिकता हो, इस टाइप की कोई बिजनेस आप अपनाइएगा और आपको जो है उसी टाइप का जो है ये योग भी बनाएगा। धन्यवाद।